हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है, उसको क्लास 10th का हम सेट नंबर 1 मैथ का जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसको कराएंगे। और यह सेशन आपको लेके महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको हूबहू प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा। सबसे पहले 2052 जो है इसको आप सबसे पहले गुणनखंड करिएगा, तो 2 से काटिएगा। तो यहाँ देखिए जा करके 2 का 2 एक मरतबे लगेगा, 0 के 0, 2 दूनी के 4, 2 6 का 12, 1026 हो जाएगा। फिर आप 2 से लगाइएगा, 2 5 10, 2 का 2, 2 3 6। सबसे पहले आप देखिए कितना से काटेगा, तो पहले जोड़िए 5 1 6 3 9, 3 से कट जाएगा। तो 3 का 3, ठीक ना, तो बचेगा 2 21 हो गया, तो 3 7 21, 3 का 3 171 हो गया। फिर देखिए 171 कैसे काटेगा जो 171, फिर से देखिएगा 2052। तब 2052 सबसे पहले कितना से काटे थे, 2 से, तो यहाँ 10, यहाँ 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। यहाँ कितना से कटेगा 2 से, 2 5 10, 2 का 2, 2 3 6। फिर उसके बाद 3 से काटिएगा, तो जगह हो जाएगा जाकर के 3 का 3 और जगह 3 7 21 और 3 का 3 171। अब 171 को लगाइएगा, कैसे लगेगा देखिए, जोड़ के देखिए 7 1 8 1 9, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 5 15 हो जाएगा, 2 बजेगा, तो 3 7 21। फिर 3 से लगाइएगा तो 19 3 57। अब बताइए 3 के घात कितना होगा, तो 3 कितना बार आया, 1 2 3, यानी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुना 3 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 और गुना कितना 19, यानी 3 के घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखिए शांत कब होता है, शांत कब नहीं होता है। जब परिमेय संख्या के रूप में यानी अंश और हर के रूप में लिखेंगे, तो अगर हर के रूप में 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m के रूप में अगर रहेगा, ऊपरी सम अगर अंश सम को कुछ मतलब नहीं होगा। बस नीचे देखना है कि 2 के पावर m और 5 के पावर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में अगर रहता है तो उसका दशमलव प्रसार कुछ हो जाएगा, शांत होगा। और इसके बाद अगर कोई अंक आती है इसके साथ, चाहे 7 चाहे 3 चाहे कुछ भी अंक आएगा तो वह शांत होगा सबसे पहले। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए में देखिएगा 2 के पावर 0 5 के पावर 2। अगर हर में केवल 2 वगैरह आता है तो पर भी शांत होगा, केवल 5 भी रहेगा तो पर भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों रहेगा तो पर भी शांत होगा। तो ये शांत होगा, ये भी शांत होगा। अब यहाँ देखिए 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, ये भी शांत होगा। अब कहता है शांत कौन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी इसका देखिए 7 आ गया है 2 के साथ, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शांत ही नहीं होगा, यानी शांत होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है x इंटू 2x माइनस 5, तो इसको पहले आप तोड़ दीजिए, तो x गुना 2x तो हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर। अब बताइए x गुना माइनस 5 तो माइनस 5x, अब फिर माइनस 3 है। अब पूछता है कि शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अब बट्टा में a। अब बताइए तो माइनस अब माइनस 5 अब बट्टा में कितना 1 यहाँ पर कितना 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अब बट्टा में 2, यानी 5 बटा 2 है जिसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 कहता है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल माइनस 3 है, तो इसका p का मान निकालिए। देखिए तब मूल बराबर कुछ होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, तो p का मान निकालना है। निकालिए आप लोग। तो देखिए कैसे बनाइएगा इसको जी। सबसे पहले आप मूल के फार्मूला लगाइएगा, तो मूल के फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टा में 2a, अब बराबर में लिखिएगा कितना माइनस 3। समझ गए ना। अब यहाँ देखिए आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, समझ गए, कहा कि इतना में ना हटेगा तो मिटार को हम बना देंगे। अब बताइए माइनस बी, तब बी के यहाँ पर कितना है माइनस पी हो जाएगा ना, तब माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर और माइनस 4 और 1 यहाँ पर कितना है 2,
और सी के जगह पर कितना है -3, अब बराबर -3 हो जाएगा। अब बट्टा में हो जाएगा 2 है ना, तो 2 गुना 2 इतना हो गया ना। अब इतना कॉपी में नोट करिए। उसके बाद देखिए हो जाएगा यानी -p प्लस माइनस अंडर रूट यानी हो जाएगा जा करके p² अब प्लस 24, p² प्लस 24 बराबर। अब गुना करिएगा, नीचे था 2 दूनी के 4, तो 4 से -3 गुना करिएगा तो -12 हो जाएगा। समझ गए ना। आप क्या करिएगा कि इसको देखिए प्लस माइनस जो है ना, प्लस माइनस p² प्लस 24, अब इसको ई पट्टी माइनस p है तो ई पट्टी भेज दीजिए, तो -12 प्लस में हो जाएगा p। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, तो वर्ग करिएगा तो हो जाएगा ये p² प्लस 24 बराबर, यहाँ हो जाएगा बराबर है 44 144 प्लस p² और हो जाएगा -24p हो जाएगा। समझ गए हैं। अब p² से p² खत्म कर दीजिएगा, तो 24p ई पट्टी आएगा, 24p इधर आ जाएगा, माइनस इतने पट्टी प्लस में आ जाएगा, तो 24p बराबर 144 है ना, आई 24 जाकर ऊपर घर जाएगा तो 120 हो जाएगा, 24 25 20 से यानी p बराबर 5 आ जाएगा आंसर। यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 को चलते हैं। बहुपद ax² माइनस bx प्लस c के शून्य अल्फा बीटा था, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अब बताइए तो c बटा a किस में होगा, c बटा a यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। अब बताइए समानांतर श्रेणी में कौन होगा। 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो यह नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। यहाँ देखिए डी हो जाएगा। 3 में से गया था 2, 5 में से गया 2, यानी सार्वअंतर समान रहेगा, समानांतर श्रेणी में होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है 1 प्लस cot² इंटू 1 माइनस cos²। देखिए सबसे पहले 1 प्लस cot², देखिए फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot² थीटा बराबर O1 होता है ना। अब बताइए तो ई माइनस ऊपर तो ऊपर चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक² थीटा बराबर O1 प्लस cot² थीटा है ना। तो यानी 1 प्लस cot² थीटा के पर लिखते हैं cos² थीटा, यानी यहाँ 1 प्लस cot² थीटा हो जाएगा कोसेक² थीटा अगुना 1 माइनस cos² थीटा होता है sin² थीटा। समझ गए। अब कोसेक² थीटा का हो जाएगा 1 बटा sin² थीटा अगुना हो जाएगा sin थीटा sin² थीटा, तो sin² थीटा से sin² थीटा खत्म, यानी 1 हो जाएगा इसका, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक निकालना है। अब विवेचक के फार्मूला देखिए होता है d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ देखिए तो b की जगह पर -4 है, तो -4 के होल स्क्वायर, अब -4 और a की जगह पर 5 और c की जगह पर 2 है, तो जगह 4 चौका 16 अब -5 चौका 20 20 दूनी के 40। समझ गए ना। 40 में से आप 16 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, यानी 40 में से 16 जाएगा तो हो जाएगा 10 में से 6 तो 4, यहाँ पर बचा 3 में से गया तो 2, यानी -24, यानी -24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। मूलों की प्रकृति क्या होगा। अब देखिए मूलों की प्रकृति में 3 ऑप्शन रहता है। अगर d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान, यदि d ग्रेटर देन 0 आएगा तो मूल वास्तविक और असमान, यदि d लेस देन 0 आएगा तो हो जाएगा मूल अवास्तविक। समझ गए, मूल अवास्तविक और हल संभव नहीं। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि 2x², तो पहले आप d निकालिए, तो d निकालिएगा तो b² माइनस 4ac के फार्मूला पर बैठाइए, तो b² माइनस 4ac यानी -4 के होल स्क्वायर, फिर -4 और एक जगह पर 2 और c की जगह पर 3, तो 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8 3 24, यानी कुछ कितना हो जाएगा जाकर के -8, यानी -8 है, यानी वास्तविक नहीं होगा, यानी कुछ होगा माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
10 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। अब बताइए इसका मूल निकालना है तो क्या करिएगा, सबसे पहले 2 में 1 से गुना करिए, ठीक ना। 2 में 1 से गुना करिए 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसा तोड़ना है कि जोड़ला या घटेला पर -3 आना आएगा। तो क्वेश्चन कुछ कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x प्लस 2। यहाँ x कॉमा लीजिए तो x माइनस 2, और यहाँ माइनस 1 कॉमा लीजिएगा तो x माइनस 2, यानी x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा x बराबर 2 और x बराबर 1 हो जाएगा। अब बताइए क्या होगा जी, यानी 2 x बराबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या को दर्शावेगा। यहाँ रूट 15 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 963 भी नहीं होगा। और दूनी की 16, तो 16 के वर्गमूल 4, यानी ये हो सकता है, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 154 का भाग गुणनखंड है किस कौन है जो देखिए। सबसे पहले आप 154 लिखिए, गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 सते 14, 2 दूनी के 4, यहाँ हो जाएगा 2 से 36 दूनी के 72, और 2 से 18 दूनी के 36, 18 कटेगा 2 से, 2 में 18, और हो जाएगा 3 तिहाई 9, यानी 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2, यानी कौन सा ऑप्शन में है 2 के पावर 4। 154 है ना, कहूँ गलत हुआ है, फिर से निकालते हैं। 154 सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से 2 सते 14, 2 दूनी के 4, 2 से लगाया था 36 दूनी के 72, 2 से फिर लगाइएगा 18 दूनी 36, फिर 18, 2 से 2 में 18, 3 तिहाई 9। ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है ऑप्शन में जी। 2 आवेगा 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2, ऑप्शन है ये नहीं है। देख लीजिएगा आगे। प्रश्न नंबर 13 का था निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। अब यहाँ बताइए आप लोग, x प्लस 5 ये भी नहीं होगा, एक घातीय में बताइए कौन होगा। ये तो दीर्घातीय हो जाएगा, ये भी दीर्घातीय हो जाएगा। अब यह हो सकता है बी ऑप्शन। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेगा तो 1, अब प्लस 2ab तो 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी यहाँ बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा सर, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन होगा। तो देखिए ई तो होगा नहीं, कहा है भाई कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ही रहना चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यानी ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर। यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसमें k बराबर क्यों ची होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा जब इसको सोल्व करना है। देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कुछ होता है 0, तो -3k के होल स्क्वायर और -4 1 यहाँ पर 4 80 के यहाँ पर 1 बराबर में 0, तो 3 तिहाई 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर और 4 चौका 16 -16 बराबर 0, तो 9k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16/9, 16/9। अगर k स्क्वायर हटेगा तो 16/रूट में हो जाएगा, यानी 4/3, इसका राइट आंसर 4/3 हो जाएगा। अब बताइए 4/3 कौन सा, प्लस माइनस में, 4/3 प्लस माइनस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी दीर्घात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 गुणनफल -1 है तो दीर्घात बहुपद बराबर क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब बताइए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और शून्यकों का योगफल यदि 2 है तो हो जाएगा -2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा के यहाँ पर कितना है -1, तो -1, यानी एक्स स्क्वायर -2x -1 कौन सा ऑप्शन में है। एक्स स्क्वायर कोई ऑप्शन में नहीं है, गलत है, गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना, यानी तो यहाँ 15 होना चाहिए।
यहाँ पर छूटा हुआ है, -15 होता हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15, ऑप्शन नंबर डी हो। यहाँ पे छूटा हुआ है, -15 होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? आप इसका राइट आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। समानांतर श्रेणी में कौन नहीं है? देखिए तब 16 में से अगर 12 जाएगा तो 4, और 20 में से 16 जाएगा तो 4, ये भी समानांतर श्रेणी में हो जाएगा। समझ गए ना? अब बताइए 2 दूनी के 4, यहाँ पे 25, 7 49, यानी इसका राइट आंसर होना चाहिए बी होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, समानांतर श्रेणी में नहीं है। समझ गए ना? अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन मैंने सारवंतर निकालना है। अब देखिए 8 है ना, तो 8 को कुछ ही लिखिएगा आप। 4 रूट मैंने 4 दूनी के 8, तो 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 में से रूट खाली 2 घटाइए, 1 रूट 2, तो कितना बचेगा? रूट 2 बचेगा। अब फिर देखिए 18 है ना, तो 18 को कुछ ही लिखिए, 9 दूनी के 18, यानी 3 रूट 2 में से घटाइएगा कितना? 2 रूट 2, तो रूट 2 बचेगा। समझ गए ना? तो इसका सारवंतर रूट 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 कहता है यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में तो x का मान। देखिए समानांतर श्रेणी में कब होता है? जब दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तब हो जाएगा। यानी 3x में से घटाना है कितना को? 3x - x + 2 घटाइए तो हो जाएगा -x और -2, ठीक ना? और बराबर करिएगा, और 4x + 1 और -3x हो जाएगा, ठीक ना? तो 3x - x - 2, तो 3x में से x जाएगा, कितना बचेगा? 2x और -2 बराबर, यहाँ 4x में से 3x जाएगा तो x और प्लस कितना? 1। अब यहाँ देखिए तो x ई पटी आएगा, तो 2x में से x घटेगा तो x, और यहाँ 1 आई -2 है तो +2 जाएगा, तो हो जाएगा कितना? x बराबर 3। x बराबर 3 कौन सा ऑप्शन में है? सी में। यहाँ देखिए सी में है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 20 है, tan 30 sin 30 cot 60 और cosec 30 डिग्री का मान बताइए। तो सबसे पहले tan 30 के मान होता है 1/√3, sin 30 के मान 1/2 और गुना cot 60 के मान 1/√3 और cosec 30 के मान √3/2। अब इसको मान बताना है, तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? तब बचेगा कितना? इसको फिर से लिखल जाए, रुकी जाइए। tan 30 के मान, tan 30 के मान होता है 1/√3 गुना sin 30 के मान 1/2 और cot 60 यानी tan 30 के मान वाला हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, और गुना cosec 60 के मान हो जाएगा √3 या बट्टा में 2। यही तो होगा, तो गुना में तो काट जाएगा, कोई ऑप्शनों में नहीं मिल रहा है। tan 30 1/√3 sin 30 के 1/2 गुना cot 60 के मान हो जाएगा cot 60 1/√3 और cosec 30 के यानी sin 60 वाला यानी √3/2। ये √3 से √3 खत्म हो जाएगा, यानी 1/2 दूनी के 4 √3 आ रहा है। इसको सोल्व करके देखिएगा तो इसका ऑप्शन ए में नहीं आए, 4 √3 आना चाहिए था। चलिए 21 नंबर देखिए, 21 नंबर कहता है 10 7 4 डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। देखिए यानी ए बराबर 10, डी बराबर 7 में से 10 घटे -3 और 10वां पद यानी n बराबर 10। इसका फार्मूला होता है a + n - 1 × d, यानी 10 प्लस, चाहे डायरेक्ट लगाइए 10वां पद a + 9d में, 10वां पद है चाहे ऐसे ही लगाइए ना, इन 10 प्लस n - 1 10 - 1 इंटू डी, तो डी कितना जाए 10 में 7 में से 10 जाएगा तो -3, तो हो जाएगा 10 और 10 में से 9 9 × 27 यानी हो जाएगा -17 ऑप्शन नंबर सी। चाहे a + 9d डायरेक्ट लगा दीजिए, वही बात हो जाएगा, 10वां पद निकाले कहेगा।
तो ये बराबर कितना हो जाएगा 10 और प्लस 9 और डी के मान -3, तो 10 और -27 यानी -17 हो जाएगा। अब कहता है कि प्रथम 10 विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल, इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर लगाइए तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है 24 नंबर, किसी समानांतर से का n पर tn 2n + 5 है तो t4 निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर n की जगह पर 4 रखना है, तो 2 × 4 और +5, तब 4 दूनी के 8 और 8 और 5 जोड़ दीजिए तो 13, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25, x के पावर 5 + 1 को gx x + 1 से भाग देंगे तो अगर भागा देंगे तो यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर कितना x की पावर 1, तो जब भी भागा लगेगा ना तो x की पावर 4 आएगा। समझ गए हैं? तो घात पूछता है तो 4 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर कहता है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड -3 है तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। देखिए तो इसका राइट आंसर देखिए, अगर मान लीजिए x बराबर कितना है, x बराबर -3, तो ये पट आएगा तो x + 3 = 0, यानी x + 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 2x - 5y = 7 का हल है। अब यहाँ पर x और y का इसमें ऑप्शन में से मान रखिए कौन हो जाएगा। अब बताइए, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से रखते हैं x बराबर 6 रखे तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 और -5 और गुना 1, तब 12 में से 5 जाएगा तो कितना 7, ई पटी भी 7 ई पटी भी 7, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। तो देखिए x पहले तो बाद y आता है, तो एक साइज पर 4 रहना चाहिए, एरो में है एरो में है एरो में है, इनमें से सभी हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर का आता है 2, 6, 10, 14 डॉट के लिए a 20 - a 10 का मान। अब बताइए a 20 के मतलब a + 19d, अब माइनस a - 9d तक हो जाएगा -9d, तो ये माइनस ही खत्म और 19d में से 9d जाएगा तो कितना बचेगा 10d बचेगा। अब पहले d के मान निकाल लीजिए, 6 में से 2 गया था 4, तो 10 चौका 40, इन ऑप्शन नंबर बी। 10 × 4 10 चौका 40 हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर समीकरण 5x - 15y = 8, 3x - 9y = 24/5 का आलेख ऐसी दो रेखाएं होगी। देखिए a बराबर 5, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर करिएगा, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 पर बनाइएगा, आ जाएगा। समझ गए हैं? तो 5/3 बराबर -15, 5/3 बराबर -15 बटा में कितना हो जाएगा -9 बराबर 8, अब भागा हो जाएगा 24/5, 24/5। तो यहाँ देखिए काट जाएगा माइनस से माइनस, अब 3 × 15, 3 × 9, और यहाँ भी आ जाएगा 5/3 काटिएगा था। देखिए 8 × 5/24, तो 8 × 24, 5/3 तीनों बराबर आएगा, निसंपाती हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 31, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो इनके संगत भुजा का अनुपात, तो संगत भुजा का अनुपात पूछेगा तो इसको रूट में लगा दीजिए, यानी 7:9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:5 में दिल रहेगा, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, और क्षेत्रफल दिल रहेगा तो रूट कर दीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और अनुपात कितना 25, 16:25, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 33 कहता है समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। देखिए अगर विकर्ण दोनों दिले रहता है तो समचतुर्भुज के भुजा बराबर फार्मूला होता है, भी ये लिख लीजिएगा, 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 के होल स्क्वायर। तो देखिए 1/2 और 24 का स्क्वायर हो जाता है कितना 576 होता है, लगता है 576। अब 32 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी के 4, 3 × 9, 3 दूनी 6 दूनी के 12, तो 4 2 1 1024 कितना हो जाएगा, तो 1/2 और 576
अब प्लस 1024, तो 1024 में जोड़ दीजिए 576। छोटे 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 7 2 9 1 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 5 1 6 1600, 16 के वर्ग में 4 000 40 के राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 40 ना। हाँ तो 1/2 गुना 40 आया ना जी, तो ये 40 काट जाएगा 20 मरतबे, तो यानी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न नंबर 34, tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 60। तो देखिए tan 30 के मान 1/√3 और cot 60 के मान भी हो जाएगा जा करके 1/√3। तो ये स्क्वायर करेगा तो 1/3 प्लस 1/3 यानी 2/3 हो जाएगा। समझ गए ना, कहा कि 1/√3 होता है tan 30 के मान और cot 60 के मान भी 1/√3 होता है। तो जब स्क्वायर करेगा तो 1/3 1/3 तो 1/3 का जाएगा 2/3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ए बी बटा डी ई और ए सी बटा डी एफ है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कब समरूप होगा अब बताइए। देखिए यहाँ ए बी सी और यहाँ कुछ है डी ई एफ, तो समरूप है ए बी बटा डी ई और कुछ कहता है ए सी बटा डी एफ। समझ गए। यानी कौन सा बराबर होगा, कौन ए बराबर कौन डी, कौन ए बराबर कौन डी। यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 36, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है तो त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल √21 121 अनुपात 169 है, तो बीसी अनुपात क्यूआर का मान डायरेक्ट देखिए रूट लगा दीजिएगा। तो 121 हो जाएगा 11 और 169 का हो जाएगा 13, यानी 11 अनुपात 13। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो बट्टा में आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और बराबर कोस स्क्वायर थीटा, बट्टा में कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा बराबर कितना 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा का मान tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ गए। रुकिए जरा सा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए। आई पट्टी क्वेश्चन कुछ डाउट लगता है, रुकिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन गलत है, यहाँ देखिए क्वेश्चन गलत है क्या। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर ही प्लस होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 होगा। समझ गए, नहीं बराबर दिया हुआ है। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 40 को डायरेक्ट 40 फिर छोड़ देते हैं 41। बाकी आपको सोल्व कर लीजिएगा, अगला नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसे वीडियो लंबा हो गया है।